जब पूरे प्राणायाम के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और 100, 200, 500 बार किया जाता है तो उसके द्वारा भी पूरा रूपांतरण होता है। इसलिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, अपने लिए निर्धारित योग पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से करना, यथाशक्ति करना, यथा निर्धारित करना, यथा निर्धारित, यथाशक्ति। और योगाभ्यास के समय, और खाली योग का ही नहीं, ये जीवन का मूल सिद्धांत, जो करे उसमें पूरे तन में होकर के करे, पूरे खो करके करे, एक रूप होकर के करे, शरीर मन प्राण आत्मा से अपना सर्वस्व न्योछावर करके करे। लंबे लंबे श्वास। अब जैसे योग कर रहे हैं तो योग में पूरी समाहितता, जो आधा कर सकते हो आधा कर लो, जो पूरा कर सकते हो पूरा कर लो। ये अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि हम कितना कर पाते हैं। जो पूरा कर पाते हैं पूरे बैठे, पूरे उठे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ योग को एक अनुष्ठान भी करें, गुरु और भगवान के साथ एकात्म होकर के। शरीर के लिए तो योग होना ही चाहिए। योग से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण तो ठीक होंगे, इनको तो संवारना ही है। अथ योगानुशासन, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन, स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, पूर्ण स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता का मार्ग है। लेकिन ये चरण पूरे करते करते, योग करते करते हम देहातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते हैं। और भगवान के ये जो विविध नाम रूप है, इन विविध नाम रूपों में उस विश्व ब्रह्म को अनुभव करते हैं, जो विश्वातीत है, उस परात्पर ब्रह्म के साथ एक हो गए। तो इस ऊंची भाव चेतना के साथ जब योगाभ्यास करते हैं तब शारीरिक रूपांतरण तो होता ही है, जो मैं 5 बेनिफिट बताता हूं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, हम 1 से लेकर के 5% ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ 7, कुछ 10%। हमारी बॉडी का एक्सप्रेशन और इससे भी ज्यादा फिजिकल एक्सप्रेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे ब्रेन का एक्सप्रेशन। जब हम कोई विशेष बौद्धिक प्रक्रिया में, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान में इन्वॉल्व नहीं होते, सामान्य रूप से 1% हमारा मस्तिष्क काम कर रहा होता है। जब हम नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, लॉजिक के साथ तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाणों की खोज करते हुए किसी भी जीवन के सत्य के अनुसंधान में लगे रहते हैं, तब जाकर के हम अपने मस्तिष्क का 5-7% अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। ये अभी तक की पूरी दुनिया के निष्कर्ष। फिजिकल एक्सप्रेशन तो योग से अच्छा होता ही है, मेंटल एक्सप्रेशन, और उससे भी आगे इमोशनल एक्सप्रेशन। जब हम बहुत प्रेम की स्थिति में होते हैं तो एक से प्यार कर रहे होते हैं, और योगी जब अति प्रेम की स्थिति में होता है तो सारे अस्तित्व से प्रेम कर रहा होता है। और इसलिए ये बात बड़ी गहरी और बड़ी अटपटी और बड़ी
रहस्यपूर्ण लगती है कि योगी प्रेम करता है या नहीं करता है। और जो दुनिया में प्रेम के नाम पर भोग करते, वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वो प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सही उत्तर है कि भोगी प्रेम करता ही नहीं, योगी ही प्रेम करता है। और उसका प्रेम एक वस्तु से, एक व्यक्ति से वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, उसका प्रेम पूरी समष्टि से होता है। यह है एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ कंपैशन। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना बन पाए। जिनको ओबेसिटी है उनको 50-100 बार तक ऐसे कराते हैं, फिर क्रॉस करते हैं। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन ओबेसिटी के लिए भी कराते हैं। इनको अधिक बार कर देते हैं ऐसे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। तो अब इन 5 बातों को मैं 15-20 मिनट में आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। ये भी एक्सप्रेशन है। फिजिकल एक्सप्रेशन बहुत लिमिटेड है, लेकिन योग से वह भी पूरा हो जाता है और राइट डायरेक्शन में होता है। यदि आपका एक्सप्रेशन, अब ये एक एक वाक्य में एक एक बहुत बड़ा सत्य सन्निहित है, वो मैं आपको संकेत कर रहा हूं। आगे पीछे पूरे गए, जिससे जितना बन पाए। सामान्य मध्यम तीव्र गति से। योग से फिजिकल एक्सप्रेशन भी जितना चाहो तुम उतना कर सकते हो। तुम चाहो तो विश्व में सर्वाधिक बलवान बन सकते हो योग के द्वारा, और न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। शरीर बल, मनोबल, इंद्रिय बल, बुद्धि बल, आत्मबल, ब्रह्म बल अपना बढ़ा करके बलम उपास नायम आत्मा बल ही लेने लगे। जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, वैसे धीरे धीरे, और जो स्वस्थ है ऐसे तेजी से 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे करें। देखो, रोगी और निरोगी में यही अंतर है। 37 ट्रिलियन सेल्स से बनी हमारी ये बॉडी है, और एक एक सेल में 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए के, क्रोमोसोम्स के छोटे छोटे घटक। ये बड़ी रहस्यपूर्ण है रचना। अब डीएनए का, आरएनए का, आपके बॉडी के एक एक सेल का आराम आराम से, यदि राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है तो आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, यहां तक कि जेनेटिक डिजीज भी नहीं होंगी। और हमने जेनेटिक डिजीज को कंट्रोल ही नहीं, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीमारियों को मिटा करके ये दिखा दिया है कि आप अपने आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको राइट डायरेक्शन में कर सकते हो। ऐसे आराम आराम से, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। अब किसी को पूरी बॉडी का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा चाहिए, जिसको बॉडी लुक कहा जाता है, वेल टोन्ड बॉडी कहा जाता है। बॉडी की शेप जैसे तुम चाहो वैसे दे सकते। अब इसके लिए 100 बार तक आपको ये करना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार 10 बार में 10 बार से आप बॉडी को मेंटेन कर सकते हो।
और 25 बार से जैसे चाहो वैसे अपनी बॉडी को शेप दे सकते हो। और ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, जिसको जैसी चाह अपने संकल्प के अनुरूप। अब जिनको घुटनों में दर्द है वो इतना ही करें, ऐसे ऐसे ही करें, वो ताड़ासन कर लें, इससे सारे जॉइंट खुल जाते हैं। और जिनको बहुत फौलादी शरीर बनाना है ना, वैसे 100 बार तक ऐसे कर सकता है, 10-10 का एक राउंड लेकर के ऐसे ऐसे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो बैठ जाइए। अब बैठ के आराम नहीं करना है। एक तो ये साधारण दंड है ऐसे, दूसरा ये नहीं हो पाए तो ये भुजंगासन है, और ये भी नहीं हो पाए तो ये मकर आसन है। मक्कारी आसन को छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। लेट जाओ, थोड़ा विश्राम करा देते हैं आपको, थोड़ी मेहनत करवाई अभी। तो अभी मैंने एक सत्य कहा आपसे। अब इन 5 शब्दों में स्वास्थ्य का, सुख का, सफलता का, समृद्धि का, समाधि का, जीवन का, जगत का सारा विज्ञान सन्निहित है। एक्सप्रेशन। मैं आपके सामने ये जो योग सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, कर रहा हूं, करा रहा हूं, ये क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ योगा। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ माई इमोशंस। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस। एक बहुत बड़ा सत्य कह रहा हूं आपसे। ये सृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये एक्सप्रेशन है नेचर का। दिस इज वॉट एवर लुकिंग यू आर इन योर लाइफ, इन अपने चारों तरफ, वॉट एवर वी आर लुकिंग सराउंडिंग अस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नेचर। और ये सारी सृष्टि कर ही क्या रही है? ये सारी सृष्टि बीज अंकुरित होकर के वृक्ष के रूप में एक्सप्रेस होना चाहता, अभिव्यक्त होना चाहता। हिंदी का शब्द है अभिव्यक्त। एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्त होना, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति भी जो कुछ कर रहा है वो अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का, अपनी करुणा का इजहार कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको जी रहा है, उसको वो व्यक्त करना चाहता है। हम पढ़ते समय अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं। जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, अपनी आत्मीयता को, अपनी संबद्धता को, अपनी एक रूपता को, कि हम आपके साथ प्रेम करते हैं, हम आपके साथ यूनाइट हैं। ये यूनिटी क्या है? ये वननेस क्या है? ये कोएग्जिस्टेंस क्या है? ये हार्मनी क्या है? ये लव, कंपैशन से लेकर के जो भी जितने भी हमारे किसी में हम फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये खेल क्या है? स्पोर्ट्स क्या है? गेम्स क्या है? ये जो अलग अलग प्रकार के तुम कलाएं देखते हो, रियलिटी शो देखते हो, लंबे लंबे श्वास, ये तुम ड्रामा देखते हो, ये देखो एक तो असली जिंदगी है, और ये जो ड्रामा है ना, ये भी क्या है? बोले उसने इस तरह से नाटक किया मानो उसको जी रहा है, और वही नाटक अच्छा माना जाता है जब कलाकार उसको करते करते, पात्र उसको करते करते उसमें खो जाए। कोई राम का नाटक करता करता ऐसा दिखे कि बस वो राम रूप हो गया, कोई सीता का नाटक करते करते ऐसे लगे ये तो साक्षात सीता लग रही है, और इसने तो सच में इस तरह से अपने कार्य को अंजाम दिया है, उसने इस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन किया है कि दिस इज अल्टीमेट, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसमें पूरा खो गया था। लंबे लंबे श्वास। तो योग से, अब ये बहुत बड़ी बात है, मैं रोज बोलता हूं, लेकिन तुम कितना समझते हो ये आपकी भाव चेतना पर निर्भर करता है। हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकें, कंप्लीटली
अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकें। कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है। भुजंगासन कर लो, मकरासन कर लो, या ये 100 बार ये कर लो। करो अभी थोड़ी देर करो, 100 बार नहीं तो मैं 25 बार 50 बार तो तुमसे करवाऊंगा, उससे पहले तो छोड़ना नहीं है मुझे। जिनको कमर में दर्द हो धीरे धीरे ही कर लेना। yes. खेती से, बिजनेस से, व्यापार से, राजनीति से, किसी धार्मिक अनुष्ठान से, जप तप से, यज्ञ से, एक रूप में अपने आप को, अपने जीवन के नाना रूप है ना, जीवन के हजारों लाखों करोड़ों घटक हैं, कर लो। जो जितना कर पाए उतना कर लो। सामान्य मध्यम तीव्र गति से अलग अलग कार्यों से आप जीवन को आंशिक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हो। और अभिव्यक्त तो होना ही चाहता है तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व। ये अस्तित्व की मांग है। दिस इज द बेसिक डिजायर ऑफ आवर नेचर एंड दिस एग्जिस्टेंस। ये अस्तित्व की मांग है, ये हमारे व्यक्तित्व की मांग है कि हम अभिव्यक्त होना चाहते हैं। चलो कुछ तो कर ही लिया तुमने, अब बैठ जाओ। जो अर्थराइटिस वाले भाई बहन है ना, ऐसे आराम आराम से कर लेना। मैंने जो चेयर पर बैठे हुए हैं, जो चारपाइयों पर बैठे हुए हैं, वे ऐसे ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबाना, ऐसे ऐसे करना। अपने अपने लिए निर्धारित योगाभ्यास। ये तो 4 तरह के योगाभ्यास की पैकेज को हम यहाँ फॉलो करते हैं। ये ऐसे ऐसे। तो किसी सत्य को जब बहुत महिमा मंडित किया जाता है ना, तो उसको बड़ी व्यापकता से कहा जाता है कि ये सारा संसार में जो कुछ हो रहा है, ये क्या है? ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। ये सूरज उग रहा है, ये चांद, ये तारे, ये सितारे, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सृष्टि एक एक इकाई, एक एक घटक, एक एक परमाणु से लेकर के ये बड़े बड़े घटक, ये सब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और बिना किसी प्रयोजन के। क्यों? बोले सृष्टि धर्म है, इसमें प्रयोजन की क्या बात है? लंबे लंबे श्वास। तो सारी सृष्टि अपने आप को अभिव्यक्त करने में लगी है। हम भी अपने आप को अभिव्यक्त करें, पूरी तरह से अभिव्यक्त करें। हम कुंठित हुए बैठे, हमारे भीतर बहुत कुंठाएं हैं, बहुत मिथ्या धारणाएं हैं, और जिसकी कुंठा मिट गई वो वैकुंठ में हो प्रतिष्ठित हो जाता। और वैकुंठ यहीं पर है, स्वर्ग यहीं पर है, मोक्ष यहीं पर है। इसलिए तुम जीते जी मुक्त हो जाओ, इसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ जीते जी ही तुम्हें मुक्त होना है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। मरने के बाद तो पुनर्जन्म है, वो होगा। और जो यहां मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त रहेगा। और वो चाहे तो शरीर धारण कर सकता है, कोई संकल्प बाकी रहा है, चाहे तो सूक्ष्म रूप में उस भगवान की शरणागति में जीव परम आनंद में रह सकता है। क्योंकि जीव का जो मूल स्वभाव हो सच्चिदानंद, मुक्त है जीव, स्वभाव से ही मुक्त है। ये जब जीव शरीर, इंद्रियों और मन के प्राणों के साथ युक्त होता है, तब ये सारी चेष्टाएं करता है। और उसका भी एक प्रयोजन है। खैर, बिना प्रयोजन के तो कुछ भी नहीं है। तो जीवन का प्रयोजन, मैंने कहा, हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और योग पूरी तरह से हमें अभिव्यक्त कर देता है। एक्सप्रेशन इन राइट डायरेक्शन। अब ये एक्सप्रेशन के पीछे मैंने आपको लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ये कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ये जो भी कुछ हो रहा है इस संसार में, जितने भी रोग हैं ना, ये रॉन्ग डायरेक्शन में अपना एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है। कि ना केवल शारीरिक, मानसिक,
रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो कुछ भी है, चलो लंबे लंबे श्वास। तो आप क्या कर सकते हो, चलो ये तो थोड़ा लंबा चौड़ा विज्ञान हो गया, अब इसको थोड़ा हल्की भाषा में समझाता। यदि आपकी बॉडी का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आपकी सप्त धातुएं, त्रिदोष, आपकी त्रिगुण, आपकी एक एक बॉडी का सेल, उससे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, उनसे बनने वाला पूरा सिस्टम, ये शरीर, ये पूरा तुम्हारा ढांचा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व, लंबे लंबे श्वास। यदि राइट डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा, केवल शारीरिक नहीं, फिर इसके बाद मेंटल एक्सप्रेशन, बौद्धिक रूप से। इसलिए योगी महाप्रज्ञ होते हैं, अति प्रज्ञा संपन्न होते हैं, दिव्य मेधा संपन्न होते हैं। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधाग्नि मेधाविनम गुरु। वो रितंबरा प्रज्ञा से संपन्न होते हैं। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, देखो जरा मेरे साथ मिलकर के बोलो, निर्विचार बोलो, वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि। तो योगी की मेधा अत्यंत प्रखर होती है, वो अति मेधा संपन्न होता है। इसलिए मैं इसको किसी व्यक्ति से या स्वयं से किसी से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, योगी को शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, और वो ठान ले तो उसको राजनीतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से, किसी रूप से दुनिया की कोई ताकत उसको पराजित नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। यह है योग का और योगी का सामर्थ्य। क्योंकि लंबे लंबे श्वास, योगी अपने आप को फिजिकली पूरा एक्सप्रेस कर लेता है, मेंटली पूरा एक्सप्रेस कर लेता है। उसका बौद्धिक सामर्थ्य इतना होता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वो प्रत्युत्पन्न मति ही नहीं होता है। वो किसी भी संदर्भ में थोड़ी सी चेष्टा करता है। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वभूतरोत ज्ञानम, उसको सहज रूप से उसके अंत प्रज्ञा में ज्ञान ऐसे प्रवाहमान होता रहता है। और वो खाली पुरानी पढ़ी लिखी सुनी बातों को ही नहीं कहता, उसके भी पार कहीं सत्य अवशिष्ट रह गया है तो वह उसको भी अभिव्यक्ति देता है। तो योगी का फिजिकल एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में होता है। तो भूल जाओ कि तुम्हें कोई शारीरिक रूप से रोग है या होने वाला है या हो जाएगा। किसी भी तरह से जितने धरती पर रोग हैं, जो हो चुके हैं और जो होने वाले, उनका समाधान योग है। ये मैं पिछले 2 दशकों से बड़े रूप में कह रहा हूं और 3-4 दशकों से इसको अनुभव कर रहा हूं। 45 साल से योग कर रहा हूं। पहले अपने 2-4 मित्रों को कराया करता था, फिर 2-4 लोगों से शुरू होकर के यात्रा फिर हजारों लाखों अब करोड़ों तक पहुंच चुकी है। इसलिए इस विषय में मैं प्रमाण हूं, आई एम द अथॉरिटी। क्यों हूं? क्योंकि मैंने इस संदर्भ में जो किया है उसको करने के लिए जितना पुरुषार्थ अपेक्षित है वो हुआ पुरुषार्थ। अब मैं ये बोलता हूं कि योग से ये होता है, ऐसा करने के लिए मैंने प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों पर योग के प्रयोग किए और परोक्ष रूप से पूरी दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों पर योग का प्रयोग करके जो परिणाम सामने आए उनको अनुभव किया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। अब 2 करोड़ से मुझे 10 करोड़ तक जाना है, क्योंकि जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तब इस दुनिया की आबादी करीब, यदि कोई
तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ तो 1000 करोड़ आबादी हो जाएगी, और मुझे 1000 करोड़ आबादी को पूरी दुनिया के योग सिखा के जाना है, और मैं जाऊंगा ऐसा करके, क्योंकि यह आवश्यकता है, युग की मांग है, ये जन जन की मांग है। कोई हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई अपना कोई झंडा नहीं है भैया। तो ये तो थोड़े से अभ्यास बताए। एक शब्द बोला, अब मैं 5 शब्द आपसे बुलाता हूं, बोलो। एक्सप्रेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। अब इन 5 शब्दों को सिखाऊंगा आपको, और अपने दिल, दिमाग, मन, प्राण, आत्मा में ये बैठा लेना। जरा लेट जाओ। अब देखो, अब लेट करके 3 तरह के अभ्यास आप कर सकते हैं। ए सब बच्चे, डायबिटीज वाले बच्चे भी लेट जाओ। लेट करके डायबिटीज वाले बच्चों को पवन मुक्त आसन से यात्रा शुरू करनी है, और मोटापे वालों को अभी मैं साथ साथ थोड़ा सा कराऊंगा, उनको मोटापा वाले करने 3 अभ्यास, और कमर दर्द वालों को मरकटासन से करना है, अपना अपना अभ्यास। तो हमारे आचार्य सुमित जी, आप तो मरकटासन से शुरू करो। मरकटासन आराम आराम से एक एक अभ्यास करना है, आधा आधा मिनट दे करके। आधा मिनट एक तरफ से, आधा मिनट दूसरी तरफ से। एक एक मिनट से शुरू करके एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करने हैं। आज इन 5 सत्यों को मुझे पूरी तरह से आपके सामने अभिव्यक्त करना है। एक्सप्रेशन करना है मुझे, एक्सप्रेशन से लेकर के, बैलेंस से लेकर के, रिजुविनेशन से लेकर के, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ तक। जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन से शुरू करना यात्रा, और अपना एक एक अभ्यास धैर्य पूर्वक आधा आधा एक एक मिनट करके 10-10 मिनट तक लेके जाना है। आसनों के साथ प्राणायाम भी, प्राणायाम के साथ ध्यान भी। और मैंने कहा कि योग करते करते तुम गुणातीत भावातीत हो जाओ, परम तत्व के साथ एक रूप हो जाओ। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एक एक पैर से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जो दोनों से कर सकते हैं वो दोनों से कर लेंगे। 100, 200, 500, 1000 बार तक। जब कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है तो 1000 बार से कम कोई जप नहीं होता है, कम से कम 11,000 बार से यात्रा शुरू होती है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं भी यहां पर आपको शत सहस्त्र साधना कराता हूं। एक दिन मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। क्या कराते हम? शत सहस्त्र साधना। एक एक योग की क्रिया को 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक कम से कम करना। और जो पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो 11,000 बार ये कम से कम किसी भी अनुष्ठान के लिए, किसी बड़े अनुष्ठान के लिए नियम है, मर्यादा है। अर्धलासन। अब जितने भी मोटे मोटे हैं, मैंने मोटी मोटी इसलिए नहीं कहा कि बहनें कई बार चिढ़ जाती हैं, उनको घर में वैसे ही बहुत चिढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं उनको चिढ़ाना नहीं चाहता, उनको बढ़ाना चाहता हूं। लंबे लंबे श्वास 11,000 बार तक अपने आप हो जाएंगे। तुम लगे रहो ना, संख्या की चिंता मत करो, तुम अपना साधन और साधना करते रहो। तुम साधना के सोपान चढ़ते जाओगे, और कब रोग मुक्त हो गए, कब जीवन मुक्त हो गए, तुम्हें पता भी ना लगेगा। और मैंने यही अपनी जिंदगी में देखा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक और यज्ञ का धूम्र है, योग यज्ञ पूर्वक हो रहा है। एक तरफ आयुर्वेद की औषधियां हैं तो दूसरी ओर नेचुरोपैथी के
प्राकृतिक चिकित्सा की वो तत्व जो आपको उभारने के लिए जरूरी है, उनका उपयोग है। जलनेति है, सूत्रनेति है, त्रिफला से आईवास है, शंख प्रक्षालन है, त्राटक है, लंबे लंबे श्वास, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण है, अक्षितर्पण है। अलग अलग प्रकार के अभ्यंग हैं, अलग अलग प्रकार की बस्तियां, मेडिकेटेड बस्ती, मेडिकेटेड एनेमा, लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से चल रहे हैं योगाभ्यास, करते रहो एक रूप होकर के योग में। इसको कहते हैं आत्म संयम योग। और इसके बाद विभूतियां मिलती हैं, योग की सिद्धियां, शक्तियां मिलती हैं। सरस्वती से प्रारंभ होकर के, शैलपुत्री से प्रारंभ होकर के, ब्रह्मचारिणी से होते हुए और सिद्धिदात्री तक की जो नवरात्रि की जो यात्रा है, वो जीवन की भी यात्रा है। लेकिन सिद्धि के लिए तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, संयम करना पड़ता है, विशेष अनुष्ठान के दौर से होकर के गुजरना पड़ता है। तो अपना अपना अनुष्ठान, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मोटे मोटे भाई बहनों को कितनी बार बताया? 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक, और सब मिला करके, अरे 10-11 अभ्यास हो गए तो कितनी बार हो गए? 10-11 हजार। बोलने में भी कंजूसी कर रहे हैं भले आदमियों। अरे बोलोगे तो किसी दिन होलो भी कर भी लोगे। लंबे लंबे श्वास, चलती रहे यात्रा, चरई वेती चरई वेती, चलते रहो। तुम्हारा साधन और तुम्हारी साधना कहीं कमजोर ना पड़े। अखंड साधना, प्रचंड साधना, अखंड जप तप, अखंड अनुष्ठान, लंबे लंबे श्वास। तो एक सत्य अभी आपसे कह रहा था मैं, एक्सप्रेशन। तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, और ये सारे एक्सप्रेशंस को मैं जीता हूं, इसलिए मैं दुनिया में सबसे अधिक विवादित व्यक्ति हूं। बोले बाबा योग के बारे में तो बात करता है, समाज के बारे में कैसे बात कर सकता है? तुम ठेकेदार, तुम ही बात करोगे। राजनीति के बारे में कैसे बात करता है? धर्म अध्यात्म के बारे में तो बात करे, समझ में आती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में कैसे बात करता है? मैं बात नहीं करता हूं, मैं काम करता हूं। और मैं वह योगी हूं जिसने अपना फिजिकल एक्सप्रेशन भी किया है, जिसने अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ही नहीं, मैंने अपना वैश्विक एक्सप्रेशन किया है, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन किया है मैंने। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है स्वार्थी लोगों को, भोगी लोगों को। योग और भोग का जैसे बैर है ना, ऐसे योगी से भोगी लोग बैर करने लगते, अप्रीति करने लगते, ईर्ष्या करने लगते। दिक्कत स्वामी रामदेव के योगिक एक्सप्रेशन से नहीं है। तो सुनो, ये तो मैंने थोड़ा तुमको दूसरी रूप में एग्जाम्पल दिया। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मैंने एक एक पैर से, दोनों पैरों से मैं लगा हुआ हूं। हाँ, खाली मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। और तुम थोड़ी दया तो करो। जिस स्वामी रामदेव को 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ाना, और अभी हो सकता है नवरात्र में तो मेरा 2-3 किलो और घट जाएगा, मैं अंडरवेट हो जाऊंगा, क्योंकि खाने को कुछ देना नहीं। 2 सेव खा रहा हूं, 2-3 सेव, और 1 गिलास दूध पी रहा हूं, और तुम्हारे साथ में सुबह से शाम तक पिला रहता हूं, लगा रहता हूं। थोड़ी तो दया करो। जिस रामदेव को वजन नहीं घटाना, वो तुम्हारे साथ में 100 बार कर लेता है। तेरे को तो 1000 बार करना ही चाहिए एक एक अभ्यास। कर मेरे भाई। तो सुनो, ये बड़ा सत्य है। तुम छोटी छोटी बीमारियों में ही तड़प रहे हो, बिलख रहे हो,
बाबा जी मर गए, बाबा जी, स्वामी जी बाहर निकाल दो, आशीर्वाद दे दो, शक्तिपात कर दो कुछ। मैंने कहा मैं तो तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, तुम तैयार तो हो जाओ, तुम अपने भीतर पात्रता तो पैदा कर लो। मैं नहीं, भगवान तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवेभिरुतमानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधा। तुम्हें भगवान नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव बनाना चाहते हैं। देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व में तुम्हें प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तुम्हारा सब प्रकार से उद्धार करना चाहते हैं। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। ये है मर्कटासन से लेकर के अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, खटित्तानासन, आराम आराम से 10-10 मिनट करना मेरे भाई। कमर दर्द वालों, ओबिसिटी वालों का अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना, बीच में थक जाएं तो मर्कटासन और अर्धपवन मुक्तासन थोड़ा वो भी कर लेना, थोड़ा शवासन कर लेना 10-20-30 सेकंड के लिए। और शेष को तो पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन। सूक्ष्म व्यायाम, जिनको जोड़ों में बहुत अधिक दर्द है, हिला डुला ही नहीं जा रहा है, बहुत कष्ट में, पीड़ा में। माना कि पीड़ाएं आ गई हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। ये संसार ही अनित्य है, तो ये रोग, ये दुख कैसे नित्य हो सकते हैं? तो तुम योग करो, भस्त्रिका के साथ पूरा लोर, पूरा वेग से छोड़ दो तो भस्त्रिका विद कपालभाति हो जाएगा। एक एक योग अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह भस्त्रिका और कपालभाति के साथ, और केवल भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। उज्जाई के साथ एक साथ योगासन, प्राणायाम, ध्यान संपन्न हो रहा है। होल्ड करके इसे आधा मिनट तक रखना और संकल्प पूर्वक फिर बाई से छोड़ देना। अपना अपना योग अभ्यास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन करते रहिए आप। तो एक पक्ष थोड़ा सा एक बार पूरा कर देता हूं, 5 बातें थोड़ी थोड़ी, फिर एक एक को फिर और विस्तार से कहूंगा, सार रूप में, विस्तार रूप में। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, सूत्रों में, श्लोकों में, मंत्रों में, ऋचाओं में इन बातों को कहा है। सार रूप में भी, विस्तार रूप में भी। सार रूप में है कि तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से जब पूरा एक्सप्रेशन होता है तो तुम में से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व उभर करके आता है। पिंड में मानो सारा ब्रह्मांड अभिव्यक्त हो जाता है। ये है योग के एक्सप्रेशन का सत्य है। ये ऐसे अपना अपना
दूसरा है बैलेंस। उत्तान पादासन और नौकासन भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम्हें 1-1, 2-2 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते, 10-20 सेकंड में ही धराशायी हो जाते हैं। जरा करने का अभ्यास करो। अब बैलेंस की बात करता हूं। फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का संतुलन, सभी केमिकल्स हार्मोन्स का संतुलन, बैलेंस। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों का, 5 कोशों का संतुलन, सब प्रकार से बैलेंस। उत्तान पादासन, नौकासन, थक जाओ तो थोड़ा ऐसे आलंबन ले सकते हो, सालंब और निरालंब रूप में। शुरू में कांपने लगते हैं, हांफने लगते हैं। अरे स्वामी जी, आधा मिनट में तो पूरा हाथ पैर पेट पीठ सब कुछ ऐसे ढह से जाते हैं। करो उत्तान पादासन। थक जाओ बीच में तो ये हो गया, रुकने की जरूरत ही नहीं। रिदमिक योग करो, लयबद्ध योग, प्रवाहमान हो रहा है योग, एक के बाद दूसरा योग अभ्यास। सातत्य से साधना सिद्ध होती है और सिद्धियां मिलती है। इसलिए मैंने कई बार कहा है, सातत्य का नाम ही स्वास्थ्य है, सफलता है, सुख है, समाधि है, सिद्धि है। अपना अपना अभ्यास पूरा करना, कोई रुकेगा नहीं। मुझे तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है, योगासन भी करने पड़ते हैं, प्राणायाम भी करना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। कंप्लीट बैलेंस, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, सब कुछ का संतुलन, अंदर के सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सब प्रकार से समता में, संतुलन में रहना पड़ता है आपको। समत्वम योग उच्यते। जो जितना कर पाए, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, 2-3 बार में, 5 बार में, 10 बार में कर लो। दिक्कत क्या है, करना है ना, तो बस लगे रहो एक अनुष्ठान की तरह, एकाग्र चित्त हो के, प्रसन्न चित्त हो करके योग का एंजॉय करो। जिंदगी में आप करना क्या चाहते हो? जिंदगी में आप सुखी तो होना चाहते हो। जो कुछ जिंदगी में हम कर रहे हैं ना, उसका मैंने बोला था, एक शब्द मैंने थोड़ी देर पहले बोला हो, जो हम कर रहे हैं वो हमारे अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेस होना चाहते हैं, अभिव्यक्त होना चाहते हैं, बीज से लेकर के, और ये सारा ब्रह्मांड ये एक्सप्रेशन है। ऐसे ही ये समता में जी रहा है सारा ब्रह्मांड, सारा संसार। तुम भी जियोगे योग से, समत्व आ जाएगा। समदोष समाग्निश समधात्मलक्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्य विधीयते। योग के साथ ये जो यजन करा देते, आपको हवन करा देते हैं, यज्ञ चिकित्सा,
वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, वेधेष्टि, प्राणेष्टि, चर्मेष्टि, संततिष्टि। अलग अलग प्रकार के हवन कराते हैं आप, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ देते हैं, उनकी विभिन्न प्रयोग हैं सब। पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, उपवास, उपासना, संकल्प साधना। एक एक अभ्यास में तुम्हारी पूरी निष्णातता, जो अधिक नहीं कर पाते वो थोड़ा थोड़ा ही कर ले। दोनों पैरों से नहीं कर पाते, एक एक पैर से कर ले। जो सारे आसन नहीं कर पाते तो 2-3 आसन कर ले। माना कि हमने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासन, प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन का, इसमें से 2-3 ही कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, इतना तो सब कर ही लेते हैं ना। कमर के लिए हमने कहा कि मरकट आसन से लेकर के एकपाद उत्तान आसन, एकपाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, कटित्तानासन, ओबिसिटी के लिए अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक या दोनों पर अपने अपने अभ्यास करते रहे ऐसे एक अनुष्ठान की तरह बैलेंस। ये सारी औषधियां दी जाती है ना, कुछ केमिकल्स को, सॉस को, हार्मोन्स, कुछ चीज़ें आप में से ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो उस सिक्रेशन को रोकते हैं, या कुछ सिक्रेशन कम हो रहे हैं तो उसका, उस सिक्रेशन को कराने के लिए या तो वो स्टीरॉयड देते हैं। ये स्टीरॉयड की जो प्रक्रिया है ना, ये बड़ी खतरनाक है। जोर जबरदस्ती, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती कहा जाए ना, उसका नाम है स्टीरॉयड, उसका नाम है एंटीबायोटिक्स, उसका नाम है एलोपैथिक मेडिसिन। चलो उल्टे लेट जाओ। तो शरीर के साथ जुल्म है, ज्यादती है, वो भी वही करना चाहते हैं जो मैं बोल रहा हूं। मैंने 5 शब्द ये अभी बोले। मेडिकल साइंस में भी यदि 7-8 शब्द बोले जाएं, 7 ही थी, अब 8वां भी जुड़ा है पिछले 4-5 साल से। प्राइमरी प्रिवेंशन, द पर्पज ऑफ मेडिकल साइंस, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ डिजीज, कंट्रोल, क्योर, acute management, rehabilitation, palliation and sustainable health। इसके लिए सारी चेष्टाएं चल रही हैं संसार में, लेकिन उनके करने के जो तौर तरीके हैं ना, वो बड़े स्वार्थपूर्ण हैं और उससे पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। इसलिए मैं इसको ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कहता हूं। डायरेक्शन ठीक नहीं है। वो भी करना चाहते हैं बैलेंस, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का। अब बॉडी का बैलेंस करने के लिए क्या देंगे वो? कुछ ऐसे पेन किलर्स दे देते हैं, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, कुछ ऐसे स्टीरॉयड दे देते हैं। जहाँ से कोई चीज़ नहीं निकल रही तो बोलो उसको निकालो ज़बरदस्ती, कोई ज़्यादा निकल रही तो उसको बोलो बंद कर दो। ऐसे ये टारगेटेड थेरापियाँ, टारगेटेड मेडिसिन, टारगेटेड कीमो, टारगेटेड पेन किलर्स, टारगेटेड बायोलॉजिकल्स, ये चल रहा है सब। लेकिन वो आंशिक रूप से तो मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं 1% ही इस बात को सत्य मानता हूं कि एलोपैथी की मेडिसिन्स में सॉल्यूशन है इमरजेंसी ड्रग के तौर पर, उतना वो सत्य है। लेकिन बाकी सारा समाधान तुम्हारे भीतर है। मकर
सब कुछ बैलेंस होगा और तुम्हारे प्रयत्न से होगा, तुम उसमें स्वाधीन हो। अब एक शब्द और बोल देता हूं मैं, आत्मनिर्भरता। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंट बनो। आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य की मैं देता हूं तुमको, दवाओं पर, डॉक्टरों पर, हॉस्पिटल्स पर, दूसरे इंसानों पर, दूसरे देशों पर, दूसरे धंधेबाजों पर, धोखेबाजों पर तुम्हारी जो निर्भरताएं हैं मैं खत्म करता हूं। भुजंगासन, ये तो धीरे वाला था, ये फास्ट वाला भी। पहले धीरे करो, फिर फास्ट करो, धीरे धीरे अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कोई बीमारी पराजित ना कर सके। अहम इंद्रो न पराजित। खैर, भुजंगासन के 4 अभ्यास हैं। पहले साइड में हाथ, फिर थोड़ी के नीचे हाथ, फिर तिर्यक भुजंगासन, फिर पूर्ण भुजंगासन। ऐसे सब कुछ का बैलेंस, फिजिकल बैलेंस करने के लिए चलो फिर भी मेडिसिन है। इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या मेडिसिन देंगे? इसलिए वो सोने की दवाइयां देते हैं, वो सोते रहो। तो सारे ड्रग जो दिए जा रहे हैं मेंटल प्रॉब्लम्स में, वो सारी नशे की दवाइयां हैं, वो मेडिसिन नहीं है। वो तुम्हें नशेड़ी बना रहे हैं, वो फिर वही काम कर रहे हैं। अब कोई दूसरा नशा बेचे, उसको जेल में ठोक दो। आजकल आर्यन खान को ठोक रखा है। अरे बोले स्वामी जी ये क्या हुआ? ये तो सलमान खान का बेटा है। तो क्या खुदा का बेटा है? शाहरुख खान। हाँ, सलमान की तो शादी नहीं हुई अभी तक। अब पता नहीं हो गई हो तो हमको पता नहीं भाई। हाँ, ये तो थोड़ा भाई माफ करना। अब क्या करें, हम ज़्यादा ऐसे जान पहचान सबके साथ है, लेकिन अपना भाई उनके साथ में रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, आजकल तो किसी से जान पहचान बताना भी खतरे से खाली नहीं है। सामने से उठाओ, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड में ऐसे देखो। कोई दूसरा ड्रग बेचे तो बोलो जेल में ठोक दो। और ये 10-10, 20-20, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 5-5 लाख के ड्रग देते हैं और इनको फिर नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। एक को मिल रहा है नोबेल पुरस्कार और एक ने ड्रग खरीद लिया और बेच दिया, धंधा कर लिया, तो बोले इसको जेल में ठोक दो। मैं ना किसी को जेल में बचाने की बात कर रहा हूं, ना ठोकने की बात कर रहा हूं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि हम लोग ड्रग्स के पीछे पड़े हुए। अब ये पीछा छुड़ाना तुम्हारा। भुजंगासन 4 तरह से, ऐसे ही सर्वासन भी 4 तरह से करते हैं। फिर धनुरासन, फिर उष्ट्रासन और फिर अगले कार्यक्रम चलेगा लगातार। अभी चलते रहो। तो मैं कहा फिजिकल बैलेंस के लिए मेडिसिन देते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तमाम तरह के ये जितने भी ड्रग्स दिए जा रहे हैं आपको, ये बैलेंस के लिए दिया जा रहा है, बैलेंस करने के लिए। तो फिजिकल बैलेंस तो हो जाएगा, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैलेंस कैसे होगा? वो योग से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े सत्य हैं, संकेत भर ही कर पाते हैं हम। उन्हें तो एक एक सत्य को अभिव्यक्त करने में तो घंटों घंटों लग जाएंगे। पूरी कथा करनी पड़ेगी, 1 सप्ताह की नहीं, 1 साल की। एक एक सत्य इतना बड़ा है जीवन का, और इसको साधने में जिंदगी लग जाती है। अपने फिजिकल, अपने इमोशनल, अपने मेंटल, अपने सोशल, ये अलग अलग प्रकार का वैयक्तिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति संतुलित रहे, ये तो बहुत बड़ा सत्य है। इसको साधने में तो पूरा जीवन लग जाएगा। मैं 1 घंटे में उसको कैसे बोल सकता हूं, या 1 मिनट में, या 1 वाक्य में उसको कैसे कह सकता हूं? तो ये है बैलेंस। तो योग से डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन बैलेंस। और जो तुम्हारी किसी भी कारण से शक्तियां क्षीण हुई हैं, तुम्हारी इंद्रियां क्षीण हुई हैं, देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, श्वसन की शक्ति, लंग की पावर, हार्ट की पावर तुम्हारी क्षीण हुई है,
तुम्हारे लिवर, किडनी, हार्ट की, आंतों की, पेनक्रियाज की, हड्डियों की, चमड़ी की शक्ति क्षीण हो गई है। डिजनरेशन इसको बोलते हैं। शक्ति क्षय हुआ है। तो शक्ति क्षय हुआ तो शक्ति का संचय कर लो। इसको बोलते हैं रिजुवनेशन। क्या शब्द है बोलो? तो तुम्हारे सभी सेल्स रिजुवनेट होते हैं। स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, लिवर, किडनी, हार्ट, आइज के सेल्स रिजुवनेट होते हैं। अभी तक तो 5-10 साल पहले तो मेडिकल साइंस में मूर्ख लोग ये पढ़ाते थे कि आप अपने किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गन को रिजुवनेट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा तुम्हारा यही साइंस है तो ये तो विज्ञान के नाम पर तुम्हारा अज्ञान है। मैंने इनको खूब प्रसाद दिया इसमें कि मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो, और ये तुम कह कैसे सकते हो कि तुम रिजुवनेट नहीं कर सकते। चलो उष्ट्रासन करना। और हमने लोगों की ये सारी शक्तियों को रिजुवनेट करके दिखाया है, और यहीं पर सैकड़ों उदाहरण तो यहीं पर मिल जाएंगे। पूरे देश में लाखों करोड़ों हर एक लेवल पर ये हमने करके दिखाया है। देखो, एक होता है बोलना, एक होता है होना। हमने ये करके दिखा दिया है। आराम आराम से, थोड़ा रोकना पड़ता, होल्ड करना पड़ता है। जिनको एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस है ना, उनको आराम आराम से ऐसे लंबे लंबे श्वास। अब जिनको कमर में दर्द है वे 1 घंटे तक आराम आराम से सर्वाइकल स्पोलाइटिस स्लिप डिस्क। अब जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता वो हम यहाँ कैसे करते हैं? सारी दुनिया में कहते हैं एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस ठीक नहीं होता, बैक एक्सरे की सारी चीज हम ये ठीक करें। खाली एक दर्द नहीं है तो सब दर्द ठीक करते हैं। अब जो कर सके वो वज्रासन में और पद्मासन में पीछे लेट गए तो ये पीछे वाले कार्यक्रम को पूरा कर देते हैं। एक तो ये हो गया, आराम आराम से ऐसे ऐसे भी करते हैं कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। कैसे भी कर लो, इसमें बात करने से है। और जिनसे नहीं हो पा रहा है वो आगे झुक जाओ। जो ऐसे नहीं कर पा रहे वो आगे झुक जाओ। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, चुपचाप नहीं बैठना। मैंने बार बार कहा मैं अकर्मण्यता का घोर विरोधी हूं, प्रमाद का। प्रमाद सारी दुनिया का शत्रु और मैं प्रमाद का शत्रु। मैंने मुहिम छोड़ रखी, मैंने आंदोलन छेड़ रखा, मैंने जंग युद्ध छेड़ रखा प्रमाद के खिलाफ। मुझे प्रमाद का को नेस्तनाबूद करना है, उसको मुझे खत्म करना है, प्रमाद का मोक्ष करना है मुझे। लोग हैं कि बोले जागते ही नहीं। मैंने कहा मुझे जगाना ही है। अब जिनका पेट बहुत गड़बड़ हो वे 5 मिनट तक ऐसे लेटे रहना। योग अपना काम खुद कर देगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि योग जो है वो सबसे बड़ा हीलर है। तुम योग करो तो सही ना। अब वज्रासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के, कुर्सी पर बैठ के जैसे जिससे हो पाए आगे झुक जाओ। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, जो आगे झुकने वाले अभ्यास हैं ये थोड़े थोड़े भेद से ऐसे लाभ करते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे झुक करके लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, इन सब को आकुंचन प्रसारण के साथ, कपालभाति के साथ जब योगाभ्यास करते हैं तो विशेष लाभ होता है। ये प्रयोजन ऐसे कर लो। इतना तो झुक जाओगे, इतना ही झुक के कर लो। तो सीधे बैठ के करने से 10 गुना लाभ हो जाता है जब ऐसे झुक करके करते। तो जब आगे झुक करके करने से 10 गुना लाभ होता है तो सीधे बैठे बैठे क्यों ठोका ठाकी करना? तो आगे झुक करके कर लो। आगे झुक गए और आगे झुक करके
अब लगातार 2 मिनट करो जरा। तीसरी बात कह रहा था, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। और की तीसरी बात क्या कही, बोलो? तीसरी बात भूल गई तुम? इसीलिए संसार में इतना दुख है। अपने अपनी काम की बात ही भूल, 2 के बाद तीसरी बात तो याद ही नहीं रहती ज्यादातर लोगों को। एक्सप्रेशन के बाद, बैलेंस के बाद तीसरी बात की मैंने रिजुविनेशन। किसी के खोपड़ी के बाल झड़ गए, आंखों की दृष्टि चली गई है, ये है डिजनरेशन। और अब मैं एक बहुत बड़ा वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, डिजनरेशन ही डिजीज है। पहले मैंने बोला एक्सप्रेशन ना होने के कारण से रॉन्ग एक्सप्रेशन ये डिजीज है, बैलेंस बिगड़ने से डिजीज है। और तीसरा मैं इसी बात को महिमा मंडित कर रहा हूं, डिजनरेशन हो जाता है आंखों में, तो आंखों की दृष्टि कमजोर पड़ने लगती है और कई कई तरह के उपद्रव होने लगते हैं। कान में डिजनरेशन होता है तो कान में कई तरह के उपद्रव होने लगते हैं, सुनाई कम देने लगता है, फिर उसमें घू घू की आवाज आती है, कर्णनाद होता है, फिर पस पड़ता है, पता नहीं क्या क्या और उल्टे सीधे उपद्रव होने लगते हैं। और कान से लेकर के और जो है जबड़े तक दर्द भी चलने लगता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया हो जाता है, और नींद नहीं आती है लोगों को, बहुत ये हालत हो जाती है कान की समस्या। और ये कोरोना ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। ये कोरोना जो है, थोड़ा यह हंसी मजाक की बात है, कोई हेडलाइन मत बनाना भाई इसकी। आजकल ना कुछ लोग मेरे ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि बाबा 3-4 घंटे बोलता है, 1-2 वाक्य तो कुछ ऐसा बोले कि जिससे बाबा के फिर मजे ले। तो मैं कहता हूं ये कोरोना सबको योग सिखाने के लिए आया है। सुधर जाओ, तुम्हारे बालों पर ही अटैक कर रहा है, बाल झड़ रहे कोरोना के कारण से, तुम्हारी आंखों पर अटैक कर रहा है। वो कहता है योग कर ले, नहीं तो मैं तुझे ठोकूंगा, योग कर ले, नहीं तो तेरे कान खराब करूंगा, तेरी आंख खराब करूंगा, तेरा दिमाग खराब करूंगा, तेरे बाल खराब करूंगा, तेरे नाक में घुसूंगा तो तेरे नाक भी गंध भी आनी बंद हो जाएगी, तेरी जुबान भी घुसूंगा तो स्वाद बंद हो जाएगा, तेरे फेफड़ों में घुसूंगा तो सांस लेना बंद हो जाएगा, और हार्ट में घुसा तो उपद्रव कर दूंगा, कार्डियक अरेस्ट कर दूंगा, और पेनक्रियाज में घुसा तो डायबिटीज कर दूंगा, लिवर में घुसा तो तेरा डाइजेशन, आंतों में घुसा तो तेरा पूरा पाचन तंत्र खराब कर दूंगा, और नीचे तक जा रहा है। अभी तो कोरोना की औलादें भी पैदा होंगी, उसका फिर बाद में कहानी बताऊंगा। ये नीचे तो घुस गया है तुम्हारे स्पर्म ओवम में, ओवरी में भी घुसा हुआ है, टेस्टिकल्स में घुसा हुआ है, और तुम्हारी आने वाली औलाद में भी घुसेगा, और वो पैदा होते हुए कहेगा मैं कोरोना हूं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलेगा फिर। तो अभी तो तुम हंस रहे हो, जब बच्चे पैदा होंगे ना और वो उपद्रव करेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा अरे कोरोना फिर आ गया, हमारे घर में पैदा हो गया। कर लो कमाल भाती कर लो, हम सुखी हैं इस मामले में। चलो आगे झुक जाओ। इसलिए मैंने लोगों से कहा कि कोरोना होने के बाद 1 साल कम से कम तपस्या करके बच्चा पैदा कर लेना। कुछ तो कोरोना में बच्चे पैदा कर ले, उनकी और मुसीबत है। इसलिए अभी कोरोना के समय जिनको भी प्रेगनेंसी ठहर गई है, कोरोना होने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी दिन वैसे भी विश्राम कर लो, बहुत आबादी पैदा हो। अब योगी जी खुद ब्याह करवाए नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ गए। बोले योगी जी आपको क्या पता? बोले हमको भी पता है, जिसको जो तटस्थ होकर के देखता है, साक्षी होकर के देखता है, वही जानता है कि जनसंख्या से कितनी बड़ी तबाही हो रही है। इसलिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। जो 2 बच्चे पैदा करें उनको इनाम मिलना चाहिए, और जो हमारी तरह से ब्रह्मचारी सन्यासी रह करके संसार का उपकार करें उनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए बहुत बड़ा। मुझे वैसे कुछ चाहिए नहीं, तो हंसी मजाक की बात कि देखो अपने बच्चे हैं नहीं और सबके बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि तुम्हारे कोरोना बच्चे भी पैदा ना हो जाएं। ए आगे झुको ना, कुछ तो ऐसी हंसी मजाक में ही टाल रहे मेरी बात को। मैं तो करते करते बोल रहा हूं सब। मंडूकासन करो, लगातार करना पड़ता है। मंडूकासन, शशकासन। तो मैं कह रहा था
डी जनरेशन कर दिया इस कोरोना ने। इन बीमारियों ने तुम्हारे भीतर की शक्ति को क्षीण कर दिया, तुम्हारे बचपन को, तुम्हारी जवानी को ले डूबा, और बुढ़ापे को भी नहीं बकस रहा है। ये बीमारियां बूढ़ों पर भी वार कर रही हैं, घात प्रत्याघात, चारों ओर से शत्रु घात लगाए बैठे हैं। कभी कुछ घुस जाता है, कभी कुछ घुस जाता है, पता ही नहीं लगा कब क्या घुस गया। रात को ठीक ठाक सोए थे, सुबह उठा ही नहीं गया, कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया। बोले जी सुबह रात को ठीक ठाक सोई थी, सुबह उठा तो अंगुली टेढ़ी मिली, अर्थराइटिस रात हो रहा तो हो गया। पहले तो ऐसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, और अब तो चला नहीं जा रहा है, एक कदम नहीं चला जा रहा। ये क्या है? ये डिजनरेशन है, डिजनरेशन। रीजुनेट कर सकते हो तुम स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल। ये चमड़ी उधड़ रही है ना सोराइसिस है, वहां पर गड़बड़ी हो गई है, ये एक्जिमा है, फिर लिकोडर्मा है, ये स्किन का डिजनरेशन है। ये बोन्स का डिजनरेशन, ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और तमाम तरह के एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, सिलिटिस सियाटिका, ये बोन्स का डिजनरेशन है। योग से सारे सेल्स रिजुनेट होते हैं, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के सेल। जरा करो ना, आगे झुक करके, हथेलियां टिका करके ऐसे, और झुक करके ऐसे लगातार करो, लगातार करो। चलो बहुत देर हो गई, एक योग गीत सुनाते तुम्हें। हमारे पूज्य स्वामी अभिदानंद जी, हमारे बालक भी, हमारे सन्यासी बालक, हमारी साध्वी बेटियां, हमारे सन्यासी भाई, हमारे ब्रह्मचारी आचार्यगण बहुत सुंदर सुंदर भजन भी लिखते हैं, और उसमें हमारे पूज्य स्वामी अभिदानंद जी भी बड़े सात्विक सन्यासी हैं। अब उनका आना ड्यू है इधर एक बार, उन्होंने सैकड़ों भजन हमें लिख करके भेजे। करो, योग गीत सुनाते हैं। उठो जागो, अब तो योग में लग जाओ, नहीं तो ये रोग, ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं, ये रोग, ये अलग अलग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार, ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, चारों ओर से बाट जोड़े हैं। कब कौन सा रोग तुम्हारे भीतर घुस जाए, घात लगाए बैठे हैं सब विकार। जो योग नहीं करेगा उसमें कोई भी रोग, कोई भी विकार रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कभी भी घुस सकता है। क्या बोला? चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं, बीमारियां और विकार घात लगाए बैठे हैं। योग नहीं किया ना तो तड़फ तड़फ के जियोगे और तड़फ तड़फ के मरोगे। इसलिए योग कर लो। पहले पॉजिटिव बहुत बोल दिया, थोड़ा नेगेटिव डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यह हकीकत बता रहा हूं। कर लो, रिजुवनेट हो जाएंगे। तुम्हारा खोया हुआ बचपन, खोई हुई जवानी, खोई हुई शक्ति, खोई हुई भक्ति, खोया हुआ शौर्य, खोया हुआ पराक्रम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आशा तुम निराशा में तब्दील हो गई थी, निराशा या आशा में तब्दील होंगी। तुम्हारा हौसला बुलंद होगा, सब कुछ जो तुम्हारा खो गया था वो तुम्हें मिलेगा योग से। क्योंकि हमने लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, टेस्टिकल्स के, लंग के, हार्ट के, थायराइड, पैराथायराइड के, आंखों के, कानों के, दांतों के, दिल, दिमाग से लेके सारे सेल्स को रिजुनेट कर दिया है। ये करके कह रहा हूं, ऐसे कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, कोई किताबों में लिखी हुई बातें नहीं कह रहा हूं, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई ऐसी ये कोई गप्पे नहीं हाँक रहा हूं। आजकल गप्पू पप्पू के ऊपर बहुत चुटकुले चलते हैं सोशल मीडिया में। यहां कोई गप्पू पप्पू नहीं है सब। चलो करो जरा, ये गप्पाबाजी नहीं, ये हकीकत है जी। योग करते करते और एकात्म होकर के शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा को साधते हुए, भगवान के साथ एकात्म होते हुए, अगर तुम
सदगति चाहो, अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। मनोबल इतना ऊंचा हो कि लघु हनुमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। मनोबल इतना ऊंचा हो कि लघु हनुमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो। कभी सोचो नहीं कि आप हो असमर्थ और निर्बल। कभी सोचो नहीं कि आप हो असमर्थ और निर्बल। विकारों की न छाया हो, जला दो पाप का जंगल। जगा लो अपना संयम बल, जगा लो अपना संयम बल कि तुम धृतिमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो। एक आसन को एक 2 मिनट ऐसे ही करते करते योगासन, प्राणायाम, ध्यान पूरे एक निष्ठ होके, योगनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होके, गुणातीत भावातीत होकर के योग करो। इसको कहते हैं लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में तो आओ। भोग चेतना से योग चेतना में, आत्म चेतना में, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में प्रतिष्ठित तो होकर के देखो। तुमने दुनिया के बाद मजे ले लेकर के बड़ी सजा भोगी है। एक बार ये योग का भी तो उत्सव मना के देखो। करो निर्णय कि मैं हूँ आत्मा, हूँ अंश ईश्वर का। और मैं उठ करके मैं रोज कहता हूँ ये चिंतन किया करो, मैं भगवान का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं उस परम तत्व का आराधक, परमेश्वर का उपासक। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति प्रतिपल हो। करो निर्णय कि मैं हूँ आत्मा, हूँ अंश ईश्वर का। करो निश्चय सुदृढ़ अपना कि मैं हूँ वंश ऋषिवर का। जगा कर ज्ञान की ज्योति, जगा कर ज्ञान ज्योति तो फिर मतिमान बन जाओ। जगा कर ज्ञान की ज्योति तो फिर मतिमान बन जाओ। मनोबल इतना ऊंचा हो के लघु हनुमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो।
बाह्य प्राणायाम उज्जाई के साथ कर सकते हो, त्रिबंध के साथ कर सकते हो। तुम्हें हो ज्ञान वेदों का, पुराणों का, छह शास्त्रों का। तुम्हें हो ज्ञान वेदों का, पुराणों का, छह शास्त्रों का। तुम्हें हो बोध मानव का, बने संज्ञान राष्ट्रों का। बनो तुम ज्ञान के सूरज, बनो तुम ज्ञान के सूरज। सहज श्रुतिमान बन जाओ, बनो तुम ज्ञान के सूरज। सहज श्रुतिमान बन जाओ, अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। मनो बलित न ऊंचाओ कि लघु